हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 देखा है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है? देखो, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, हमको सिर्फ देखना है कि उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब चलो, अब हम ये चीज़ सोच लेते हैं भाई कि ये जो ए प्लस बी है, दोनों की एडिशन है। दोनों की एडिशन भी कितनी है? 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, बराबर है। क्लियर है? इसका मतलब वो कुछ नहीं, कितनी भी आ सकती है, 45 60 30 75 80, कुछ भी आ सकती है, बराबर है। सही है, क्लियर है इतना बात? ओके, सही है। और चीज़ हमको क्या क्या दिया, गिवन है, हमको गिवन है, हमको ये गिवन है कि भाई tan ए क्या दिया है, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ मैं, tan a प्लस बी, tan a+b इज इक्वल टू √3। ओके, ये थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है। ठीक है, अप्रोच देखो, ये फैमिलियर लग रहा है, √3 फैमिलियर लग रहा है, क्योंकि देखो हमको वैल्यूज़ पता है काय के, 90 के, 60 के, 30 के, 45 के और 0 के, बराबर है। तो ये √3 हमारा हमेशा हम देखते कि 60 नहीं तो 30 के इसमें आने वाला है, बराबर है। तो हम वो हमारा वाला ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे, देखो। बाकी अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको समझेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम वो बना देते हैं, क्या, √3। क्या है ये? √3। ओके, सॉरी, ये नहीं √3, ये हमारा हो जाएगा √3। ओके, चलो, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये 1 और ये हो गया हमारा 2। क्लियर है इतना? ओके, वैल्यू पता हो गई। अच्छा, अब √3 की वैल्यू, tan√3 की वैल्यू, tan मतलब √3, अब ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे कौन है? नथिंग बट द 1 होता है, बराबर है, सही है। इसका मतलब हमको ऊपर में कौन चाहिए? 1 चाहिए, बराबर है। ओके, सही है। तो हमारे पास बस दो तीन चीज़ वैल्यू है। अगर टेन 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 की है, देखो टेन की, tan 30, एक तो tan 30 हो सकता है, नहीं तो tan 60 हो सकता है, tan 60 हो सकता है। tan 30 तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी अपोजिट 1 है। सही है, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, tan 60। कैसे? tan 60 की अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, अपोजिट अपॉन tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, बराबर है, क्लियर है, सही है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट फार्मूला लिख लिया। अच्छा, tan 60 का अपोजिट कौन है? √3 है। tan 60 का अपोजिट कौन है? tan 60 इज इक्वल टू √3 है दोस्तों, बराबर है, √3 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट 1 है, तो मतलब ये वैल्यू आ गई क्या हमारी? ये वैल्यू आ गई क्या? हाँ, आ गई। इसका मतलब मैं एक काम कर दूँ क्या, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई tan 60 इज इक्वल टू √3/1, तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं बोला। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं हटा दिया और मैंने बोल दिया कि a+b यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में से मैंने बोल दिया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर है, क्लियर है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये यहाँ पे देखो, ये दोनों और ये एक, सही है। इसका कंपैरिजन हमने किया 1 और 2 का, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमने बोल दिया इसको 3। क्या बोल दिया? 3। क्लियर है इतना? क्लियर है, ओके, सही है। फिर हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या दिया है हमको, tan ही दिया है, tan a-b दिया है। क्या दिया है अभी? a-b दिया है, a-b इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, क्लियर है, 1/√3। हाँ, सही है। अब देखो, tan ही है, दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारी? 60 की, 30 की आ जाती है। 30 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 30 का फॉर्मूला भी वही हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस हमारा थीटा कौन सा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ये देखो, ये मैंने 60 का इधर लिखा, मैं 30 का इधर लिखता हूँ, tan 30। भाई tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बोलते थीटा कौन सा हो गया? ये हो गया। अपोजिट कौन है? 1 है। एडजेसेंट कौन है? √3 है, तो ये 1/√3 हो गया क्या? 1/√3 हो गया क्या? मुझे बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? हाँ, सेम है, सेम है। तो इसका मतलब a-b क्या बन गया हमारा? 30 डिग्री बन गया, बराबर है। a-b 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो इसको एक काम कर दो, 4 और 5 देते, 4 और 5 देते, फ्रॉम 4 और 5, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या लिखेंगे हम? a-b इज इक्वल टू
30 डिग्री, बराबर क्लियर है दोस्तों, बराबर है, सही है, सही है, इतना क्लियर है, सही है। इसको दे दो तुम 6, सही है। तो मतलब अब देखो ये दोनों अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे दो पास दो इक्वेशन आ गए, a+b=60, a-b=30 डिग्री, बराबर है। तो ये मैं यहाँ पे लिखने के लिए इसको हटा देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा कि इसका काम हो गया अभी हमारा। तो ये देखो अभी देखो आराम से क्लियरली देख लो, देखो a+b=60 डिग्री फ्रॉम 3 and 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा a-b=30 डिग्री, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ये इक्वेशंस बन गए, इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल और ए प्लस ए एडिशन करेंगे, हाँ एडिशन करेंगे, ए प्लस ए 2a क्या 60 + 30 90 डिग्री, ये आ गया तुम्हारा 90/2, तो ये आ गया तुम्हारा 45 डिग्री, बराबर है, सही है, 45 डिग्री, सही है। अगर हमारे बी के लिए वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a = 45 इन इक्वेशन, ठीक है। कोई से भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो थर्ड में कर दो या तो फिर सिक्स्थ में कर दो, तुम्हारी वैल्यू आ जाएंगी, क्लियर है। तो हम थर्ड में कर लेते हैं, a + b = 60 डिग्री, तो ये की वैल्यू है 45 + b = 60 डिग्री, तो b क्या हो जाएगा 60, और ये प्लस है इधर तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये बन गया तुम्हारा 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री, 15 10 और 50, ठीक है 15 डिग्री, क्लियर है। तो ए की वैल्यू आई 45 डिग्री और बी की वैल्यू है 15 डिग्री, ठीक है। तो इतना सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना था, बाकी कुछ भी झंझट नहीं है, बस अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई √3 का वैल्यू क्या होता है, tan √3 काय की वैल्यू है, कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 1/√3 काय की वैल्यू है। अगर ये नहीं पता तो हमारे पास वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पर से आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है कि चेक करना है मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू अगर एडिशन करते हैं और एक ही इसमें लेते हैं, जैसे कि देखो साइन a + b, ठीक है, मतलब कोई भी थीटा हो गया और उसका अगर मिला के जो वैल्यू आएंगी वही वैल्यू अगर ये रहेंगी क्या, ये देखना है, बराबर है, सही है। तो भाई हम क्या करते हैं, हम ना चेक करके देखते हैं, ठीक है, फिर हम बोल देंगे कि भाई ये ट्रू है ये फॉल्स है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पे लेता हूँ, लेट ये बी अ 30 डिग्री और बी बी अ 60 डिग्री, हमारे हिसाब से हमने कोई भी वैल्यू लेना है और आपको उसमें पुट कर देना है। चलो हमने अगर यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो ये क्या हो जाता है, साइन 30 + साइन 60 हो जाएगा, बराबर है। इधर क्या हो जाएगा, साइन 30 + साइन 60, क्लियर है, इतने बात सही है। अब ये थीटा की यहाँ पे एडिशन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा साइन 90, क्या बन जाएगा साइन 90, और ये अलग अलग कौन, साइन 30 + साइन 60, क्लियर है, इतना बराबर है, क्लियर है, सही है। अब देखो, अब ये इतना होने के बाद मुझे बताओ, हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, बराबर है। अब हमको साइन 90 की वैल्यू पता है, ठीक है। साइन हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। ये वैल्यू पता है क्या आपको, ये पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो हमारे पास तो ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि किस तरीके से हम ट्रायंगल को लर्न कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेरे को लर्न है ट्रायंगल, तो मैंने लिख लिया फटाफट। साइन बोले तो हमको पता है, साइन थीटा = होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है, बराबर है, सही है। अब ये अपोजिट अपन हाइपोटेनियस है, इसका मतलब साइन 30 ये है, अपोजिट कौन है 1 है और हाइपोटेनियस 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे दोस्तों 1/2 हो जाएंगे, क्लियर है, बराबर है। चलो प्लस ये साइन 60, अब थीटा कौन बन गया 60 बन गया, फॉर्मूला वही अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, अपोजिट कौन है √3 है, बराबर √3 है, और हाइपोटेनियस कौन है 2 है, हाइपोटेनियस 2 है, सही है, क्लियर है।
अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो 1 आता क्या तो देख लेते हैं, क्योंकि 1 आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, अगर आता है तो राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 1 डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस रूट थ्री, 1+√3/2 बराबर है, यही है, सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 1 वैल्यू नहीं आ रही है हमारी, ठीक है, ये 1 वैल्यू आई नहीं, दिस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? यही आपको करना था, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलो अब हमने क्वेश्चन वैल्यू पहला क्वेश्चन देख लिया जिसमें कि हमको कुछ तो भी ये भी दिया था, उसको हमने प्रूफ किया, सही है, वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट था। अब नया स्टेटमेंट आया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब समझ लो पहले, इसका मतलब अगर आपके पास साइन थीटा है 0, उसके बाद वो क्या हो रहा है, 30 बन रहा है, पकड़ लो, 45 बन रहा है, 60 बन रहा है, 30 कुछ बढ़ रहा है, मतलब 45, 60, 90 इस टाइप से बढ़ रहा है, पकड़ लो। ठीक है, हमारे को इनकी वैल्यू पता है परफेक्ट, इसलिए मैंने इसका दिया। देखो इंक्रीज हो रहा है थीटा, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो करके देखते ना, करके देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि वैल्यू बढ़ रही है कि क्या हो रही है। सही है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो इज इक्वल टू 0 बराबर है। चलो साइन 30 देख लेते हैं, साइन थर्टी का आपको वैल्यू लर्न हो जानी चाहिए अब तक। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो साइन 30 है, अपोजिट कौन है, 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, तो वैल्यू है 1/2। ठीक है, साइन 45 की भी वैल्यू क्या है, 1/√2, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 1/√2 क्या हो जाएंगे उसकी, 1/√2 बराबर है। चलो साइन 60 की वैल्यू हो जाएंगी हमारी, कहाँ आई, 60, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, √3/2, तो ये हो जाएंगे √3/2। क्लियर है? इतना वैल्यू लिख रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ, फार्मूला मेरे पास पता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ट्रायंगल्स, वैल्यू लिखिए। चलो साइन 90 की वैल्यू है आपकी 1। क्लियर है? तो ये 0 से लेकर 1 बढ़ती जा रही है, क्या देखा, बढ़ती जा रही है। देखो 0, 1/2, 1/√2, 1/√2 मतलब क्या, 1/2 ही, 1/√2 बराबर है, मतलब उसको अगर रैशनलाइज किया √2/2। क्लियर है? तो मतलब बड़ी ही वैल्यू, ये क्या हो गई, इसको अगर ये करते हैं तो 3/2√2, 3/2√3, तो ये भी बढ़ी हुई है, इससे बढ़ी हुई है, और ये भी बढ़ी हुई है, इसका मतलब बढ़ रही है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, ट्रू। दिस इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रू। हाँ चलो, तो अभी हमारा पहला स्टेटमेंट था कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर उसका थीटा इंक्रीज होता है तो। चलो, तो ये नया स्टेटमेंट है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है अगर क्या होता है, थीटा इंक्रीज होता है। तो थीटा तो हमारा वही रहे, हमने वही एग्जांपल लिया है, क्या, 0, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 45 ले लेते बीच में, 45, फिर 60 और फिर 90। क्लियर है? इसकी वैल्यू देखेंगे, कॉस थीटा की देखेंगे बढ़ती है क्या, नहीं क्या होता है, तो कॉस 0 1 बराबर है, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 60 और कॉस 90 डिग्री। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब कॉस 60, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है बात? सही है, क्लियर है। अब एडजेसेंट देखो, कॉस का एडजेसेंट कौन है, कॉस पहला 30 डिग्री, एडजेसेंट √3 और हाइपोटेनियस 2, तो ये हो जाएगा √3/2 दोस्तों, √3/2। क्लियर है? उसके बाद में देखो कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएंगे 1/√2 बराबर है। कॉस 60 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर है, 1/2। क्लियर है? सही है। और कॉस 90 0, तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ये घट रही है, तो ये ऊपर से नीचे जा रही है। ठीक है, बढ़ रही, इधर बढ़ रही है, पर थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैल्यू 0 हो रही है,
बराबर है, वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, बराबर है, मतलब 1 से लेकर 0, तो ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा तुम्हारा फॉल्स। फॉल्स। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक हुए हमारे क्वेश्चन 3 तक। क्वेश्चन 4 है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये वैल्यू ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, देखो हम सीधा सीधा लेते हैं भाई कि अगर थीटा हमने 30 लिया दोनों के लिए, ठीक है, 30 लेते हैं तो 30 की वैल्यू ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखो, तो साइन 30 लिया हमने तो अपोजिट कौन है, 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा 30 के लिए साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दोनों भी गलत आए, सेम नहीं आए, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ है। चलो ये और ले लेते हैं हम, 45 को ले लेते हैं। चलो 45 ये कारगर, मतलब ऑल वैल्यूज़ बोला है, सारी वैल्यूज़ बोला है। हाँ एक नहीं आया तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही आएगा लगे तो एडजेसेंट भी वही है, अपोजिट भी वही है, मतलब 1/√2 दोनों के लिए 1/√2 आ रहा है, सही है। तो हाँ यहाँ पे सही है, पर उसने क्या बोला है, ऑल वैल्यूज़, क्या बोला है, ऑल वैल्यूज़, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। चलो अब हमारे क्वेश्चन हुए 4 हुए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमें, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द 0 डिग्री। अब देखो हमारी वैल्यू हम देख लेते, साइन 0 दोस्तों होता है 0, बराबर, कॉस 0 होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, बराबर। तो मुझे पता है कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है इतना। अब बोलोगे सर कैसे, तो इसका मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या है, क्या है इसका फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, बराबर है, एडजेसेंट है। पर साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, सही है। और इसका क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, क्लियर है इतना, क्लियर है। तो हाइपोटेनियस कैंसिल, और बचा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, क्लियर है। अब ये अगर फॉर्मूला है तो इसका मतलब यही आया है हमारा, बराबर है, सही है। अब हम उसके हिसाब से हमारा जो कॉट होगा, कॉट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट के लिए क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब टेन का उल्टा, सही है। भाई कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, मतलब ये पकड़ लो, यहाँ पे इसको हम एंगल ए बना देते, कॉट ए, तो यहाँ पे भी ये बन गए, बराबर है, यहाँ पे भी ये एंगल ए बन गए, ये एंगल ए, और यहाँ पे भी एंगल ए, क्लियर है, बराबर है। तो कॉस 0 अगर हमने ए की वैल्यू अगर 0 रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0, क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और यहाँ पे साइन 0 डिग्री, बराबर है, क्लियर है इतना। साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है, 0, कॉस 0 डिग्री 1/0, बराबर है दोस्तों। और किसी भी नंबर को 0 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी आती है नॉट डिफाइंड, क्या आती है, नॉट डिफाइंड। तो समझ में आया आपको क्या हुआ, तो कॉट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं हो सकता है, हम उसको 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, देयरफॉर ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा स्टेटमेंट बन जाता है ट्रू। क्या बन जाता है, ट्रू, क्या बन जाता है, ट्रू, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.2 ऑफ टेंथ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो हमारा क्या है कि हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और थैंक यू।